नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पत्थरबाजों का जो हाल देश भर में दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, हालांकि वो केवल भारत में नहीं है, यूरोपियन कंट्रियों में भी पत्थर चलते हैं, अमेरिकन कंट्रियों में भी पत्थर चलते हैं, अफ्रीकन कंट्रियों में भी पत्थर चलते हैं। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड आ चुका है। ये ट्रेंड सबसे पहले भारत में जम्मू कश्मीर में आया था और जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, बाकायदा किस एरिया में आर्मी को डिस्ट्रक्ट करना है, कहां पर आतंकवादियों के ऊपर काउंटर टेररिज्म का एक्शन हो रहा है, उस एक्शन के खिलाफ कैसे आतंकवादियों को बचाना, ये ट्रेनिंग बखूबी दी जाती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 35 कैपिटल ए हटाने के बाद की परिस्थिति वहां क्या हुई। हम सब जान ही रहे हैं कि वो मॉडल जो जम्मू कश्मीर का था, वो मॉडल पूरे देश में लागू हुआ। अब कानपुर में पत्थरबाजी, इलाहाबाद में यानी कि प्रयाग में पत्थरबाजी और अलग अलग स्थानों पर पत्थरबाजी, ये सब कुछ चल रहा है। अच्छा, एक बात और है, ये पत्थरबाज कहां से आते हैं, ये पत्थरबाज कौन होते हैं, ये कौन से मदरसे से, कौन से स्कूल से, कौन से क्षेत्र से आते हैं, इनकी पहचान नहीं हो पाती। कानपुर में पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज निकाले, उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बहुत बड़ी लिस्ट निकाली जो पत्थर चलाते हुए उस सीसीटीवी फुटेज में हैं। लेकिन वो लोकल के लोग नहीं हैं। लोकल लोगों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोकल को इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो मिल नहीं पा रही। हाँ, मौके से जो पकड़ गए थे उसी समय पुलिस ने ड्रिल किया, मौके से जिन लोगों को पकड़ लिया था वो तो पकड़ में आ गए, लेकिन जो लोग जिनकी फोटोग्राफ्स मिली वो पता नहीं लग रहा वो कहां से आए। कानपुर में उस पर एक बड़ा काम भी हुआ कि ये भी खबर आई कि बगल के डिस्ट्रिक्ट उन्नाव के रहने वाले लोग थे और उन्नाव से बड़ी संख्या आई थी। तो एक मॉडल जो दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में भी वही था कि पत्थरबाज बाकायदा पेड सैलरीड होते हैं और वो सैलरीड पत्थरबाज जिनको तनख्वाह मिलती है उनको क्षेत्र बता दिया जाता है, उनको एरिया बता दिया जाता है, उस एरिया में उनको पहुंचना होता है। जो नियरेस्ट एरिया होगा, जो नियरेस्ट पत्थरबाजों का गैंग होगा, वो उस नियरेस्ट स्थान पर भेज दिया जाएगा और वहां पर जाकर उनको पता है कि कौन से मॉडल से किस पर पत्थर चलाने हैं। और उसके बाद वो एक उबार आएगा, 10-15 मिनट आधा घंटा चलेगा और उसके बाद वो भीड़ जो उनके सपोर्ट में चारों ओर से भीड़ आई होगी, वो भीड़ उनको कहीं गुम कर ले जाएगी, धीरे से वो उस क्षेत्र से निकल जाएंगे। ये मॉडल पूरे देश में हो गया है, इसीलिए पत्थरबाजों को पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जिस क्षेत्र में पत्थर पड़ता है उस क्षेत्र के लोग पत्थरबाजी नहीं करते, उस क्षेत्र के लोग केवल हो करते हैं और इन पत्थरबाजों को अपने यहां शरण देकर गायब कर देते हैं। ये बात आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं, ये कैसे हैं। तो जम्मू कश्मीर ने इस पर रिसर्च की। जम्मू कश्मीर ने 2016, 2010 और उसके बाद 2018 में जो पत्थर चलाए गए उन पत्थरबाजों की डिटेल निकालने की कोशिश की, तो पता लगा कि वो कुछ मदरसों के, वो स्कूलों के बच्चे हैं। अब स्कूलों के बच्चे तो एक संस्था जमायत इस्लामी को 2019 में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया और 2019 में केंद्र सरकार ने बैन करने के बाद अब सामने एक बात आई कि जम्मू कश्मीर में 2010 और 2016 में जो सिविलियन अनरेस्ट था, जिसमें पत्थरबाजी चल रही थी, उस पर एक SIA बैठाई हुई थी। यानी कि जो आज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने SIA बैठाई। SIA का फुल फॉर्म स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, कुछ जगह पर उसको SIT भी कहते हैं। तो एक SIA बैठाई हुई थी। उस SIA ने जब घुसी मामले में तो पता लगा कि ये जमायते इस्लामी के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय और उन विद्यालयों को जो रिकॉग्निशन इस तरह की संस्थाएं कर रही हैं, पहले जमायते इस्लामी ट्रस्ट काम करती है, फिर उसके अलावा छोटी छोटी ट्रस्टें जो इलाके में काम करती हैं, जिनके अपने मदरसे स्कूल खुले हुए हैं, उनको वो फंड सप्लाई करते हैं और उनको फंड सप्लाई करके वो काम करते हैं। फलाए आम ट्रस्ट, ये फलाए आम ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की है, जिसको जमायते इस्लामी पेमेंट करता है। इसके 20 स्कूल हैं। ऐसे करके छोटी छोटी ट्रस्टों के लगभग जम्मू कश्मीर में 300 प्राइवेट स्कूल हैं। सरकार ने इन 300 प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश कर दिया और ये कहा कि 15 दिन के अंदर ये सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जमायत बैक है। जमायत बैक से मतलब जमायत इस्लामी के
पीछे बैनर तले या जमायते इस्लामी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या किसी भी प्रकार से इनको कुछ भी मदद करता है या जमायते इस्लामी इनको फंडिंग करता है या कुछ भी, तो जमायते इस्लामी के होने के नाते, चूंकि जमायते इस्लामी बैंड संस्था है, इसलिए इन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक सार्वजनिक ऑर्डर कर दिया। वहां के वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं, जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड, उसने साफ कहा, या जो डीआईएस वगैरह रहते हैं या जो अधिकारी रहते हैं एजुकेशन के, उनके माध्यम से इन स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया। अब इन स्कूलों में ये क्लेम किया जा रहा है कि हैं तो ये सेमिनरी मदरसा, रिलीजियस सेमिनरीज हैं, यानी कि मदरसे हैं। आप उनको ऐसे ले सकते हैं कि ये मदरसा है, आप उसको ऐसे ले सकते हैं। दूसरे स्टेटों की बात करूं तो ये चर्च हैं, ये प्राइवेट स्कूल हैं, ये मिशनरी के स्कूल हैं, ये कॉन्वेंट स्कूल हैं। अब ये हैं तो कॉन्वेंट स्कूल ताकि कोई ज्यादा उन पर ध्यान न दे पाए। मदरसा है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड का जो सिलेबस है उससे रिकॉग्निशन लेते हैं, यूरोपियन कैम्ब्रिज का करिकुलम चलाते हैं। इनका कहना है कि कैम्ब्रिज यूरोपियन कैम्ब्रिज स्कूल्स में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वही सिलेबस हम पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस रिकॉग्नाइज किया जाता है हम वही करवाते हैं और हम वहां से रिकॉग्निशन लेते हैं। इसके अलावा हम दीन की पढ़ाई साथ में करवाते हैं और दीन की पढ़ाई एक्स्ट्रा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जमायते इस्लामी पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी है जो इनको फंडिंग करती है और इस फंडिंग से ये स्कूल चलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन से इनका रिकॉग्निशन या एफिलिएशन होता है और ये जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस चलाते हैं और कहते अपने आप को मदरसा है। तो ये मदरसे हैं भी और नहीं भी हैं। तो दीन की पढ़ाई करवाते हैं मतलब मदरसे हैं। तो मदरसा जो दीन की पढ़ाई करवा रहा हो लेकिन वो प्राइवेट स्कूल की तरह काम कर रहा हो और एफिलिएशन ले रखा हो उसने जम्मू कश्मीर सरकार से, ये वहां पर एक बड़ा गेम था। इसलिए एसआईए, इस जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बैठाई गई थी, उस एजेंसी ने इस नेक्सस को तोड़ा और तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत बड़ी संख्या में पत्थर चलाते हैं। ये संस्था पूरे प्रदेश से जो गरीब बच्चे होते हैं उन गरीब बच्चों को लाकर इन स्कूलों में भर्ती करवाते हैं। इनको जम्मू कश्मीर का सिलेबस, कैम्ब्रिज का सिलेबस, वर्ल्ड की अच्छी यूनिवर्सिटियों का, अच्छे कॉलेजेस का सिलेबस और उसके बाद दीन की पढ़ाई। और ये जो दीन की पढ़ाई करवाई जाती है इसकी फंडिंग जमात इस्लामी और बहुत सारे दूसरे संस्थान करते हैं। इस फंडिंग में इनके जो बच्चों के प्राइवेट खर्चे हैं वो पत्थर चलाकर पैसे पैदा करते हैं, यानी कि पत्थरबाजी के इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ये वो जो पार्ट टाइम जॉब रहता है ना, जिसको पार्ट टाइम जॉब यूरोप में कहते हैं या यूएस में कहते हैं, तो ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और वो पार्ट टाइम जॉब ये है कि देश की, संसार की बड़ी संस्थाएं यहाँ पेमेंट पहुंचाती हैं और इनको डायरेक्शन दिया जाता है, इसका पूरा नेक्सस है, इनको डायरेक्शन दिया जाता है कहां पर, कब, किस समय, किसके खिलाफ पत्थर चलाना है। ये ट्रेंड बच्चे होते हैं और ये ट्रेंड बच्चे जाकर जो नाबालिग भी हैं, जो बालिग भी हैं, ये जाकर वहां पत्थर चलाते हैं और इन पत्थरों से देश की समृद्धि, देश का जो डायरेक्शन है, देश की जो प्रॉपर्टी है और जो देश में एंटी टेररिज्म एक्टिविटी चल रही होती है, उन सबके पीछे, उनके सबके ऊपर ये पत्थर चलाकर उनको बाधित करते हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये सबसे उम्दा डिसीजन है जिसमें ऐसे 400 विद्यालय अप्रोक्सीमेटली बंद करने का जम्मू कश्मीर सरकार ने निर्णय लिया है और उसने कहा कि हम इनको बिल्कुल क्लोज कर देंगे। अब सवाल जो कम्युनिस्टों ने, एनडीटीवी वगैरह ने उठाना शुरू किया है वो ये कहते हैं कि अब इन बच्चों का भविष्य बिगड़ गया है, इन बच्चों का क्या होगा, ये कोई 9th में पढ़ता है, कोई 12th में पढ़ता है, कोई 11th में पढ़ता है, ये कहाँ जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसके लिए ये कहा कि ये सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेंगे, हम उनको ट्रांसफर कर देंगे, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा देंगे और गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट की पढ़ाई होगी, वहाँ मिड डे मील, ये वो खाने पीने की भी जुगाड़ होगी। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल कम मदरसा है, इनको हम बंद करते हैं
इसलिए उनको बंद करके उन्होंने सरकारी स्कूलों में उनके एडमिशन की बात कर दी है। और मैं कहता हूं कि ये कहते हैं कि इनकी पढ़ाई बाधित होगी, ये परेशान हो जाएंगे, इनका भविष्य कहां जाएगा और पता नहीं क्या क्या। तो आप सीधी सी बात ये समझिए कि इनका भविष्य क्या पत्थरबाजी की जो सिखाया जा रहा था, क्या ये पत्थरबाजी सिखाकर इनका भविष्य उज्जवल किया जा रहा है, इनका भविष्य बचाया जा रहा है? ये बातें हम सबको ध्यान रखनी चाहिए कि देश का भविष्य पत्थरबाजों में नहीं है, और जो पत्थरबाजी की घटनाएं करते हैं वो देश के भविष्य के विषय में सोचते नहीं हैं। मेरा एक और विचार, सजेशन भी है सरकारों को कि ये जो पत्थरबाजी, चाहे अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रही हो या फिर कुछ और चल रही हो, जो चिन्हित हो जाएं, इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसा बना देना चाहिए कि इनको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कभी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। उनके पार्टिकुलर थानों में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है उसमें इन बिना माफी के इन लोगों की भविष्य की योजनाएं, सरकारी योजनाएं और जो सरकारी मदद मिलती है या सरकारी जॉब होती है, उन सब के लिए ये इनएलिजिबल होंगे, यानी कि उन सब के लिए ये उत्तीर्ण नहीं होंगे, उन सब के लिए ये क्वालिफाइड नहीं होंगे। सभी सरकारी नौकरियों के लिए इनको रोक देना चाहिए, सभी प्रकार की सरकारी सहायता के लिए इनको रोक देना चाहिए, सभी प्रकार की सरकारी फंडिंग से इनको रोक देना चाहिए, या सभी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था जो है उसमें जो कर्ज वगैरह दिया जाता है उन सब से इनको रोक देना चाहिए, क्योंकि इनको पत्थर ही चलाना है। आज ये नौकरी करेंगे तो भी पत्थर चलाएंगे, ये कहीं काम करने जाएंगे तो पत्थर चलाएंगे, या आर्मी में जॉब करेंगे तो वहां पर भी उधम मचाएंगे, वहां डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ती है। जो बच्चे अभी सिलेक्शन से पहले डिसिप्लिन नहीं है या डिसिप्लिन नहीं जानते, वो सिलेक्शन के बाद डिसिप्लिन कैसे जानेंगे? सरकारें ये जो अग्निवीर योजना है ला ही इसीलिए रही है कि बच्चे हमारे डिसिप्लिन में रहें, बच्चे हमारे डिसिप्लिन सीखें। लेकिन ये तो डिसिप्लिन सीख तो सकते ही नहीं है, क्योंकि ये तो रोड पर पत्थर चला रहे हैं। जो रोड पर पत्थर चलाने वाले लोग हैं, जो बसें फूंकने वाले लोग हैं, जो सरकारी संपत्ति फूंकने वाले लोग हैं, इनको अगर नौकरी पर रख भी दिया जाए तो भी इनको वर्क विदाउट पे करवाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो भरण पोषण है, ये जो गाड़ियां जलाई हैं, इनका खर्चा कौन देगा? ये जो विकास की योजनाएं बस्ट की, इनका खर्चा कौन देगा? इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का जो निर्णय है वो निर्णय एक अच्छा उत्तम निर्णय है, जिस निर्णय से मुझे लगता है पूरे देश को इसको फॉलो करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल या मदरसे या वो संस्थाएं जो इसको फंडिंग करती हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थाएं हों या और कोई हों, जहां से ये प्रेरित होते हैं, उन सब पर बैन लगा देना चाहिए। अगर और आवश्यकता पड़े तो जो मुकदमे हैं वो सही से मुकदमे इनके संस्थानों पर लगाए जाने चाहिए, ताकि ये दोबारा इस प्रकार की हरकतें ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।